एक ही मिनट देना, वी आर जस्ट स्टार्टिंग। वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आ तो आज का जो हमारा सेशन है वो है पॉजिटिव माइंडसेट, एंड आई वेलकम यू रूपाली। सो थैंक यू आज मैम। की जो स्टोरी है, एक मतलब सब रिलेट कर पाएंगे बिकॉज रूपाली एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह, जब हम कोई भी वेट लॉस हो, हेल्थ को गोल हो, कोई भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं तो कई बार हम खुद पे भी सेल्फ डाउट करते हैं कि पता नहीं हम ये चीज कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स सिचुएशंस हमारे मन के हिसाब से नहीं होती बहुत सी बार। तो रूपाली ने भी अपनी जर्नी में, वेट लॉस की जर्नी में एंड फिटनेस की जर्नी में बहुत सी बार ऐसे सब कुछ फेस किया है। उसके इन लॉज उसके साथ रहते हैं एंड एजिंग इन लॉज की टेक केयर करना, इतनी अनसर्टेनिटी में कि कब वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, कब वो कुछ भी नहीं फॉलो कर सके और फिर भी रिजल्ट्स लेके आना। सो ये एक, आई विल से कि एक हैक है जो आज रूपाली हमें रिवील करने वाली है, किस तरीके से उसने अपनी पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखी और किस तरीके से उसने अपने रिजल्ट्स अचीव किए। तो वेलकम रूपाली। थैंक यू मैम। ओके, सो रूपाली, मेरे को पहले ये बताइए कि ये जो पूरा प्रोसेस है वेट लॉस और आपके हेल्थ इसका, तो आपने जब आप ज्वाइन करे उसके पहले आपका क्या माइंडसेट था और क्या चैलेंजेस आपको लगा कि आएंगे? चैलेंजेस तो एक था कि मेरे साथ इन लॉज रहते थे, मेरे रहते हैं। तो उनका सब अलग खाना होता है, क्योंकि आ, उनको ऐसे डायबिटीज है, बीपी, ये सब बीमारी है, तो उनका अलग खाना बनाना पड़ता है। फिर हस्बैंड का एसिडिटी होता है, वो आईटी में है, तो उनका लेट नाइट भी कभी मीटिंग होती है, कभी लेट आते हैं घर पे। फिर ये सब चीज, और बेटा 11th, अभी 12th में है, तब 11th में था। तो ये सबका करके मैं खुद के लिए ऐसे डाइट कैसे प्रिपेयर कर पाऊंगी, ये भी था मेरे मन में। लेकिन क्या था ना कि थोड़ा सा काम करके या ये सब काम करके मैं बहुत थक जाती थी, और दोपहर को ना सोना ही, ऐसे थोड़ी देर तो सोना ही पड़ता था, नहीं तो फिर मैं शाम का ऐसे काम नहीं कर पाती थी। तो ये एक था। और ऐसे थोड़ा पीठ में, कमर में, पैरों में भी दर्द रहता था। फिर एक बार वो आपका जो वैलेंटाइन डे का प्रोग्राम था, फिर उसमें सोचा कि करके तो देखते हैं। फिर हमने हस्बैंड वाइफ दोनों ने ज्वाइन किया। फिर ज्वाइन किया, फिर स्टार्ट हो गया सब। फिर पहले तो बहुत अच्छा लगा कि अभी खुद के लिए करना है, वेट लॉस करना है। लेकिन जब उसमें उतरे ना, तो फिर सब उसमें से समझ में आया कि इसमें क्या है। फिर कंप्लेंट्स भी थी उसमें, पेन्स थे। फिर पेन के बाद आराम भी होता था, फिर खुशी भी मिलती थी कि खुद के लिए भी कर रहे हैं, और रिजल्ट भी मिलते थे। तो ऐसे करते 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 आगे बढ़ गई। और और मेरा अच्छे से वेट लॉस हो गया था। फिर क्या हुआ, अचानक से मेरे ससुर बीमार हुए, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर 10-15 दिन ना उसमें ही गए। फिर बहुत सारे गेस्ट रहते थे घर पे, फिर उनका आना जाना करना। फिर भी वो टाइम पे भी हो गया मेरा ऐसे कि ठीक है, वो गेस्ट आते जाते रहते थे, तो मैं कर कर लेती थी मेरे लिए डाइट अलग। लेकिन जब उनकी डेथ हुई ना, तो फिर 15 दिन मेरे घर पे गेस्ट थे, और हमारे यहाँ खाना नहीं बनाते हैं, 15 दिन बाहर से आता है। तो तब थोड़ा चैलेंजेटिक था। लेकिन फिर थोड़ा सैलेड खाने का, फिर थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके, ड्राई फ्रूट्स खाकर, या घर पे ना ये रहता था फास्ट, एक आदमी का फास्ट रहता था। फिर उसमें राजगिरा का रोटी जो बनाती थी ना, तो मैं मेरे लिए भी बनाती थी, और दही के साथ वो राजगिरा की रोटी खानी। ऐसे कर करके ना
बाद में जब 15 दिन के बाद ऐसे बहुत नहीं बढ़ा, लेकिन 1.5 किलो बढ़ा हुआ था जिस जहां से मैंने छोड़ा था। थोड़ा। यानी 61 से छोड़ा था तो 62.5 था। तो ये भी बहुत ही मुझे ऐसे ये लगा कि यार ठीक है कि इतना सब करके भी ये है। और तब ऐसे एक्सरसाइज भी नहीं होती थी, तो क्या करती थी ना, थोड़ा ऐसे जो आप बताते हो कि बीच बीच में 5-5 मिनट में वॉक कर लिया, या वो मेरे इन लॉज ऊपर ऐसे हमारे हमारे ही बिल्डिंग में या ऊपर के फ्लोर में रहते थे। फिर ना सीढ़ियाँ चढ़ती थी, जाना आना पड़ता था, तो सीढ़ियाँ चढ़ती थी, कभी कभी जानबूझ के भी चढ़ती थी। तो ऐसे कर करके वो ऐसे हो गया, फिर बाद में फिर से स्टार्ट किया, तो अभी 60 है। ओके। बहुत अच्छे से रूपाली आपने बताया, मतलब इन शॉर्ट की कैसे अच्छा लगा, फिर स्ट्रगल एंड कैसे रिजल्ट आने पे खुशी मिलती है। तो रूपाली, अभी जैसे आपने कहा कि वो बीमार थे, फिर वो एक्सपायर हुए, और ये जो फेज जहां आप कुछ, कई बार आप एक सेट पैटर्न में ढल जाते हो कि आपको, जब आप ढल जाते हो और फिर गलत करना पड़े यानी रॉन्ग कुछ खाना पड़े, तो मन एक तरीके से बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो नहीं कर पाता। आपने अपने माइंड को किस तरीके से प्रिपेयर किया एक्सेप्टेंस के लिए? तो ऐसे कि देखो, परिस्थिति तो कोई भी हो सकती है। अभी ये परिस्थिति थी कि ऐसे घर में गेस्ट थे, लेकिन कभी कभी हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं खुद के लिए कुछ, तो ऐसे सपोज ऐसे दाल दाल का जो हम चीला बनाते हैं, सपोज दाल हमने भिगो दी और लाइट चली गई, फिर ये भी तो एक ऑब्स्टेकल ही है हमारे लिए। तो तभी भी हमको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ता है। तो परिस्थिति जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, उसमें से रास्ता निकालना हमारे कंट्रोल में होता है, तो वही करते गई। मतलब आपने हर हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ये सोचा कि बस एक्सेप्ट किया, इसमें से मुझे आगे बढ़ना ही है। आगे बढ़ना ही है। वाह, ये बहुत अच्छा कहा आपने। अभी मुझे बताइए, डेली आप कुछ पॉजिटिव रहने के लिए, मतलब देखो ये आप कह रहे हो लेकिन ये इजी नहीं है, आपको भी इस ऐसा सोचने के लिए टाइम लगा होगा, हम्म। अपने आप को प्रिपेयर हाँ। करना पड़ा होगा। बिकॉज हम नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है, घर में गेस्ट आए नहीं या हमें बाहर जाना पड़ता है तो लगता है पता नहीं अब मेरा रिजल्ट अचीव हो पाएगा हम्म। या नहीं। जैसे आपने बहुत आसानी से कहा कि बाहर का खाना खाया, 1.5 किलो वजन बढ़ा और फिर आपने उसको रिड्यूस भी कर दिया। लेकिन जब हाँ। वो बाहर का खाना खा रहे थे, तब माइंड उतना ही पॉजिटिव था या कहीं वो टेंशन या स्ट्रेस था कि शायद वजन बढ़ जाएगा, हाँ। अब मैं क्या करूंगी? तो इसका तो ये मुझे एक्सपीरियंस था। तो आ, वो बीच में भी जब उनका वो कार्य चल रहा था ना, तभी भी क्या होता था, कोई कोई ऐसे को बहुत हेवी खाना लाता था। फिर वो हेवी खाना खाने से क्या होता था ना, इतनी नींद आती थी और इतना ऐसे वजन ऐसे शरीर का ऐसे बहुत महसूस होता था। तो तब तो ये मुझे समझ में आ चुका था कि ये खाना अगर ज्यादा खाएंगे और ये हेवी खाना ज्यादा खाएंगे तो ऐसे होने वाला है। तो अभी भी जब बाहर जाती हूँ ना तो पोर्शन कंट्रोल करती हूँ, और थोड़ा जो हेल्दी ज्यादा होता है वो ऐसे वो खाती हूँ, या घर से थोड़ा खा कर जाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो आप एक तो पोर्शन कंट्रोल करते हैं जो सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट है, घर से खा के जाते हैं, हम्म। दूसरी चीज ताकि आप ओवर ईट नहीं कर सके, और बाहर भी आप माइंडफुली खाते हैं कि ताकि आप खाते हैं। खाए भी, दूसरों को नाराज भी नहीं करे। तो रूपाली, हम्म। और एक चीज, जब हम ऐसे कोई भी प्रोग्राम पे होते हैं तो बहुत सी बार हमें बहुत निगेटिविटी भी फेस करनी पड़ती है। जैसे अगर आप हाँ। किसी के घर गए, बहुत सी बार लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, एक पीस खाने से कुछ नहीं होगा, या थोड़ा सा डीमोटिवेशन आता है, तो तभी भी माइंड कहीं तो निगेटिव सोचता है, या उस पर्सन के प्रति हमें थोड़ा गुस्सा आता है कि मैं कर रही हूँ तो क्यों मुझे जबरदस्ती कर रहे हो। ऐसे हुआ आपके साथ ये जर्नी में कभी? हाँ, हुआ ऐसे। फ्रेंड्स के साथ जब जाती थी ना तो फ्रेंड्स बोलते थे कि तेरा इतना वेट नहीं है, और 40 के बाद तो इतना होता ही रहता है, तू क्यों इतना उसके पीछे भाग रही है। तो लेकिन ना कैसे वो मैनेज जब किया पहले आपने? ही मैनेज किया, तो थोड़ा उनको ये करने के लिए तब खा लेती थी।
लेकिन ये मुझे पता था कि मुझे इस पे जाना है आगे, और मुझे ना रिजल्ट मिलने लगे थे तो मुझे और खुशी होती थी कि और मैं कुछ करूँ। योगा करती थी सुबह ना, तो योगा के आसन है ना, तो वो ऐसे अच्छे से होने लगे थे। और वज्रासन है ना, वज्रासन का ड्यूरेशन भी बढ़ गया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये मैं जो कर रही हूँ ना, भले वो वजन थोड़ा सा ऐसे कम ज्यादा होता है, लेकिन ये जो बेनिफिट्स है ना, ये मिलने चालू हो गए थे। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था कि दूसरा कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे क्या करना है ये मेरा फोकस था। मैं थोड़ा खा लेती थी, सुन भी लेती थी और छोड़ देती थी। ओके, मतलब आप उस बात को पकड़ के नहीं रखते थे, राइट? पकड़ के नहीं रखती थी। सो फ्रेंड्स, रूपाली ने बहुत सिंपली कहा, एक तो वो योगा करती है, तो एनीवेज योगा करने से हमारे माइंड का कंट्रोल हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसे रूपाली कह रही है, निगेटिविटी सबको आती है, बट हम कितनी जल्दी पॉजिटिविटी पे शिफ्ट होते हैं, दैट इज द होल की। अगर हम निगेटिविटी में ही रहेंगे तो हम रिजल्ट्स नहीं हासिल कर पाएंगे। नहीं कर सकती। तो रूपाली ने जैसे कहा, हाँ ठीक है, किसी ने बोल दिया, उसने उसके बारे में उसको कैरी फॉरवर्ड करके वो घर तक नहीं लेके आती थी, और नहीं उसको लाल। जो करना है, ठीक है, उन्हें भी नाराज नहीं किया। तो अगेन माइंडफुलनेस, हर जगह रूपाली ने माइंडफुलनेस को अप्लाई किया है, उसी के साथ उसने पॉजिटिविटी को भी कहीं ना कहीं वहां पे प्लेस किया है। एंड दैट्स वाई काफी सारे अप एंड डाउन, ये तो मैंने एक आधी इंसिडेंट शेयर किया जो मुझे बहुत क्लोजली पता था। उसके अलावा भी कभी उसके बच्चे की तबीयत ऊपर नीचे, कभी हस्बैंड का एसिडिटी का, कभी खुद का, तो सारे ये सिक्स सिक्स मंथ हो गए रूपाली हमें कहीं अराउंड हाँ, फेब से स्टार्ट सिक्स किया था। मंथ्स हो गए। तो 6 मंथ्स में रूपाली की जर्नी एकदम बहुत इजी नहीं रही है। आई थिंक जब स्टार्ट किया था उसके कुछ 15-20 दिन बहुत अच्छे गए होंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ होता ही चालू नहीं रहा हुए। है। बट हाँ। रूपाली ने बहुत अच्छे से पूरी जर्नी ये की है। इनफैक्ट अब मैं रूपाली को मिली थी रिट्रीट पे, तो मैंने बोला रूपाली अभी और वेट लॉस की जरूरत नहीं है। मतलब इतने अच्छे से रूपाली ने उसके रिजल्ट हासिल किए हैं कि आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। रूपाली अभी और एक, सबको ऐसे लगता है। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। सबको ऐसे लगता है कि डाइट करती है तो उसको हमको ऐसे बिना टेस्ट का खाना खाना होगा, लेकिन वैसे कुछ नहीं है। वो डाइट करके भी अच्छा टेस्टी खाना हम खा सकते हैं। राइट। खाने में हमें स्पाइसेस, मतलब जो हमारे इंडियन स्पाइसेस है उसको कम नहीं करना है, सिर्फ तेल घी हम्म। और बाकी तेल चीजों को घी कम हाँ करना कम है। कर। तो रूपाली के घर का खाना भी बहुत डिफरेंट था, उसने वहां पे भी बहुत सारे चेंजेस किए। एंड यस, वो उसके ट्रेडिशनल डिशेस भी मुझे भेजती है। इनफैक्ट एक उसकी रेसिपी मैंने शेयर भी की थी। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग जर्नी थी विद रूपाली। एंड रूपाली, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन जाते जाते मुझे चाहिए कि आप एक हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ कुछ पॉजिटिव माइंडसेट को लेके कुछ अच्छा मैसेज शेयर करके जाइए। देखो, वेट लॉस इतना जरूरी नहीं है जितना हमको ना हेल्दी लाइफस्टाइल एक्वायर करना जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर करेंगे ना, तो वेट लॉस बाय प्रोडक्ट के जैसे आ जाएगा। और ना ये मेरा वेट लॉस हुआ है, लेकिन उससे ना ज्यादा मैं खुश हूँ, इसलिए मेरी स्किन अच्छी है, मेरे बाल बढ़ रहे हैं, मेरे बाल घने हो रहे हैं, और मैं बहुत एक्टिव फील करती हूँ। तो वेट लॉस मुझे अभी कुछ नहीं लगता, लेकिन ये सब चीजें ना, ये बहुत मैटर करती है। थैंक यू फॉर शेयरिंग रूपाली। यस, आपने बहुत अच्छा कहा कि वेट लॉस गोल नहीं है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल है। और हेल्दी लाइफस्टाइल पे अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी, एक ही चीज नहीं, लेकिन हमें बहुत सारे चीजों का बेनिफिट मिलेगा। एंड वेट लॉस तो हो ही मिलेगा। जाएगा, जैसे आपने कहा हो बाई ही जाएगा। प्रोडक्ट है। वो हो ही यस जाएगा। रूपाली, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, लेकिन आप लॉग ऑफ नहीं थैंक यू। करना। व्यूअर्स, ठीक अगर है। आपको कुछ भी पूछना है रूपाली से तो यस, यू कैन नाउ आस्क हर। रूपाली है अभी हमारे साथ, किसी को भी कुछ भी पूछना है तो। किसी को भी नहीं पूछना है, फिर नेक्स्ट टाइम क्लिनिक में आके कोई मुझे नहीं बोलेगा कि मैम नहीं हो रहा है, सब छोड़ने का मन कर रहा है।
पूछ सकते हैं अगर कुछ भी पूछना है, अनम्यूट करके चैट में। ओके, क्वेश्चन है हाउ टू मैनेज ऑफिस एंड पर्सनल लाइफ। ओके, सो रूपाली आपको आंसर करना है ये। यस। या, गो अहेड। मील प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग। और ऑफिस में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हम लेके जा सकते हैं, जैसे रोस्टेड चना, खाकरा, छोटा बनाना, या फ्रूट दूसरा कोई जो ले जा सकते हैं। तो जो शाम को जो क्रेविंग होती है ना खाने की कुछ, तो वो ये अगर हम लेके जाएंगे ना, तो हमको ऐसे वो टाइम पे वो खाएंगे ना तो क्रेविंग नहीं होगा। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब रूपाली, जो इतने टाइम प्लान पे थी और वो पूरा फॉलो करके सीख चुकी है। सो यस विवेक, स्ट्रेस लेवल्स रहते हैं बट हम सही टाइम पे खाते नहीं है तो हमारा स्ट्रेस भी एग्रीवेट होता है, बिकॉज ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है। तो अगर आप एटलीस्ट 4 मील्स लेंगे एंड जैसे रूपाली ने कहा अगर आप उसको प्लान करेंगे, अ, वो एटलीस्ट बहुत लंबे समय का नहीं, 2-2 दिन का प्लान कीजिए कि आप ऑफिस में क्या Yes. ले जा सकते हैं। कुछ चीजें स्टोर कीजिए, जैसे चने हैं, ड्राई फ्रूट्स है, खाकरा है, ये आप हमेशा ऑफिस में रख सकते हैं। जब फ्रूट्स ले जा सको तो फ्रूट्स है। और ये जो हमारा स्नैकिंग का टाइम होता है जनरली लोग स्किप कर जाते हैं, तो उस पे खाइए। एंड आप जो देखेंगे स्ट्रेस लेवल्स में भी आपको हेल्प करेगा इस तरीके के शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स। शुगर क्रेविंग्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यस रूपाली, ये आप बता सकते हैं। शुगर क्रेविंग का ना, वही वो जो आप ऐसे मील प्लानिंग कीजिए, और अगर होती भी है ना तो थोड़ा खा लीजिए, लेकिन खाते हैं ना तो शांति से बैठ कर उसका ना थोड़ा आनंद लेके खाइए, उसको करिए, उसको पहले देखिए अच्छे से, फिर उसको कीजिए और उसका पूरा रस निकाल के ना शांति से खाइए। फिर बाद में ना क्या होता है, अगर दूसरे कभी हो ना क्रेविंग शुगर की, फिर थोड़ा हम ऐसे माइंडफुली खाते हैं ना तो थोड़ा कम खाते हैं उससे, फिर ऐसे करके हम पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग रूपाली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर हमें शुगर की क्रेविंग होती है तो यस डेफिनेटली मैं एडवाइस उसे करूंगी आप रेजिस्ट नहीं खाइए। करना है। यस, उसे रेसिस्ट नहीं करना है, नहीं तो आप एंड अप करोगे ऑलमोस्ट पूरा डब्बा या एटलीस्ट हाफ डब्बा मिठाई खाने का। पर जैसे रूपाली ने कहा धीरे धीरे खाना है, तो कम से कम घड़ी देख के एक पीस मिठाई 15 to 20 मिनट्स खा लगा के खाइए। इन द सेंस हर छोटे छोटे बाइट्स लीजिए और उस बाइट को पूरा महसूस कीजिए। हम 1 मिनट भी नहीं लगाते, 30 सेकेंड्स भी नहीं लगाते, वो पीस ऑफ मिठाई चली जाती है अंदर और फिर से हमें बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, बिकॉज जब भी आप शुगर खाते हो ब्रेन को एक तुरंत स्पाइक मिलता है ग्लूकोज का और वो उतनी ही जल्दी ग्राफ नीचे भी जाता है और इसीलिए बार बार क्रेविंग होती है। उसके अलावा अगर आपको क्रेविंग्स बहुत फ्रीक्वेंटली होती है देन यू नीड टू गेट एनालाइज कि कुछ डेफिशिएंसी नहीं है आपके बॉडी में। अगर कुछ डेफिशिएंसी है तो वो करेक्ट करना जरूरी है। उसके अलावा प्रोटीन और फाइबर भी अच्छे से डाइट में होना चाहिए, तो आपके शुगर क्रेविंग्स बैलेंस रह सकते हैं। ओके, थैंक यू। किसी को और कुछ पूछना है? अदरवाइज वील एंड द लाइव सेशन। सो थैंक यू और कोई एवरीवन फॉर। सब्स्टिट्यूट है स्वीट्स के लिए? एक मिनट, आप वापस रिपीट करेंगे क्योंकि शायद मैं और आप साथ में बोले। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि सब्स्टिट्यूट्स फॉर मिठाई, लाइक मिठाई के फॉर्म में नहीं खाना चाहते तो क्या सब्स्टिट्यूट्स ले सकते हैं हम, विच आर नॉट लाइक ज्यादा वो हार्मफुल नहीं हो हेल्थ के लिए? ओके, सो मिठाई के सब्स्टिट्यूट्स एब्सोल्युटली ड्राई फ्रूट्स जो मिलते हैं, यानी आपका डेट्स, एप्रिकॉट, अंजीर। यस डेट्स, अंजीर, किशमिश, बेरीज हो गए, बट कोशिश कीजिए कि बेरीज आर नॉट स्वीटेंड विथ शुगर। एंड अगेन इसको भी माइंडफुली खाना है, ऐसे नहीं है कि मैंने डेट्स कहा तो आप 8-10 डेट्स एक साथ खा सकते हैं, नहीं। हर वो स्वीट चीज नेचुरल हो या इवन जैसे मिठाई है, केक है, फॉर दैट मैटर स्वीट बिस्किट्स है, ये सबको माइंडफुली खाना है। बट बहुत शुगर क्रेविंग होती है तो उसका रूट कॉज कुछ और ही है, या तो आपके इमोशंस भी हो सकते हैं विच आर नॉट मैनेज,
बहुत लंबा गैप भी हो सकता है आपके खाने में, उसके हाँ जी। वजह से आपको बहुत भूख लगती है और आपको वो पूरा क्रेविंग में टर्न हो रही है। तो अगर आपकी क्रेविंग्स कभी-कभी है तो आपको ये टिप हेल्प करेगा, बट आपको वेरी फ्रीक्वेंट एवरी नेक्स्ट डे हो रही है, देन यू रियली नीड टू चेक कि कहाँ पे इसकी रूट कॉज़ क्या है बेसिकली। तो डेट्स खा सकते हैं तो कितने खा सकते हैं? ऑफ कोर्स 7 2 8 नहीं, बट 2 एट 2। अ टाइम। यस, एंड आप दुबई में ओके। रहते हैं, आप लोग के डेट्स बड़े हैं, तो आप एक ही खा सकते हैं। ओके। ओके। और इंडिया क्योंकि में जो डेट से भी डेट्स वजन मिलते हैं, बढ़ता है। हाँ, डेट से यस, भी मोर वजन देन बढ़ता वजन बढ़ने से ज्यादा कोमल जी, इट इज मोर ऑफ द शुगर स्पाइक। मतलब आप बार बार अपनी बॉडी को वही फीड कर रहे हो। इफ इट इज फ्रीक्वेंट, जैसे कभी कभार हो गया, आपने खा लिया, एक की जगह दो भी खा लिया तो नुकसान नहीं करेगा, बट आज खाया, वापस कल क्रेविंग हो रही है, वही टाइम वापस हो रही है, देन यू जस्ट नीड टू थिंक कि क्या है। इज इट सम स्ट्रेस दैट्स अफेक्टिंग यू? कुछ ऐसे इमोशनल अप एंड डाउन है क्या? आपका गुस्सा है क्या? आपका सैडनेस है जो आप मिठाई के तौर पे निकाल रहे हो? दैट इज इम्पोर्टेंट टू नोट। एंड समटाइम्स आई गेट क्रेविंग एट नाइट, लाइक रात को कुछ मीठा खाने का क्रेविंग होता है, हम्म। लाइक एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज ओवर। यस, अवॉइड करते हैं लेकिन क्रेविंग तभी भी आती है। कोमल जी, कभी कभी आ रही है तो डेफिनेटली यू कैन टेक इन, मतलब आप फ्रूट कस्टर्ड भी बना के कभी कभी खा सकते हो। लेकिन वही मैं कह रही हूँ, अगर एवरी डे हफ्ते में 3-4 बार भी हो रहा है, देन इट इज फ्रीक्वेंट अकॉर्डिंग टू मी। एंड देन यू नीड टू चेक कि आपके डाइट में फाइबर और प्रोटीन बराबर हो रहा है। आप डिनर जल्दी कर रहे हैं और सो रहे लेट है, तो भी आपको शुगर क्रेविंग हो सकती है। तो आप कुछ ना कुछ फ्रूट या मे बी अ कप ऑफ मिल्क विथ फ्यू ड्राई फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके खाने और सोने में कम से कम 3-4 घंटे का फर्क है, तो जैसे अर्ली डिनर लिया 7 o'clock और आप 11 बजे सो रहे हो, तो पॉसिबल है हाँ। बॉडी को भूख लग सकती है। तो देन देर इज नो हार्म कि एक आप फ्रूट भी खा रहे हो। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आई थिंक एक क्वेश्चन मैं है, कैन वी हैव। कोमल जी मैम बहुत अच्छे से डाइट देती है उससे ना, और सपोर्ट भी बहुत करती है। यस, कोमल को एक्सपीरियंस है। हाँ। Okay. Can we have black raisins during fat loss? Yes, Dipti, you can have black raisins में कोई इशू नहीं है, नेचुरल है, ग्रेप्स को ही ड्राई करके ब्लैक रेजिन्स बनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। अगेन पोर्शन साइज, जैसे रूपाली ने काफी बार रिपीट किया, एंड माइंडफुलनेस इज इम्पोर्टेंट। तो ब्लैक रेजिन्स कितने ले सकते हैं हम? सो कोमल, अगर डायबिटीज नहीं है और कोई इशू नहीं है, मींस नो किडनी और एनी सच इश्यूज, देन अराउंड 8 to 10 आप ले सकते हो अलोंग विद अदर ड्राई फ्रूट्स। कैन इट बी टेकन एवरी डे? या इट कैन बी टेकन एवरी डे, कोई इशू नहीं है। ओके। ओके, थैंक यू। या, वेलकम। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, एंड थैंक यू रूपाली। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू यस, मैम। कल हम वापस मिलेंगे रात को 9 बजे। एंड कल वेट लॉस या हेल्थ रिलेटेड एज सच सेशन नहीं है, बट कल हमारा सबका बहुत ही मच अवेटेड सेशन होता है, जो मेरे इवेंट में हर साल होता है। तो इट इज ऑन हेल्दी पेरेंटिंग बाय डॉक्टर देवांग शाह। प्लीज डोंट मिस द सेशन। आपको जो भी क्वेरी है अपने बच्चे को लेके, अगर आपका बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, या टीनेजर भी है, सो प्लीज अटेंड। सर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं है। एंड बिलीव मी, जब तक आपके क्वेरीज आंसर नहीं होंगे, सर लॉग ऑफ नहीं करते। तो इट इज गोइंग टू बी इंटरैक्टिव सेशन, जैसे आज का था। आपके प्रश्न जो आएंगे बीच बीच में चैट में, मैं वो भी लेते रहूंगी। तो एज सच, सर इज ऑलवेज ओपन टू एन इंटरैक्टिव Q&A सेशन, फिर वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। So yes, see you tomorrow at 9 p.m. and Healthy Parenting by Dr. Devang Shah. So thank you everyone. थैंक यू। Yeah, thank you. Thank you, थैंक यू everyone. Thank you. शिल्पा, थैंक यू। थैंक यू।